अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां 400 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। ऐसा मुल्क जो 5 साल रहने के बाद नेशनैलिटी दे देता है। इस मुल्क को फुटबॉल के दीवानों का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल की ऐसी खूबसूरती है जिसे देखकर आप एक बार जाने का जरूर सोचेंगे। इसका सबूत ये है कि आबादी से ज्यादा टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क का वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं और किस वीजे पर जा सकते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। लिस्बन शहर की खूबसूरती और इस्लामी दौर के आसार जो आज भी इस शहर की तारीख में जिंदा हैं। इस शहर के पाकिस्तानी मोहल्ले जहां ऐसा लगेगा जैसे आप एशिया के लोगों में घूम रहे हैं। पोर्टो शहर जो खूबसूरती में किसी भी शहर से कम नहीं। फातिमिया शहर जिसके बारे में बहुत अजीब किस्म की कहानियां बताई जाती हैं। मैडीरा जजीरा जिसकी खूबसूरती आपके दिल को छू लेगी। और इस जजीरे पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का $7 मिलियन से भी ज्यादा महंगा घर भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने क्यों इस मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदी है, इसके अलावा ऐसे बहुत से हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब निकलते हैं पुर्तगाल के एक शानदार सफर पर। पुर्तगाल जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ पुर्तगाल है, यूरोप के जनूब मगरबी किनारे में वाक़या एक ऐसा मुल्क है जो अपनी शानदार तारीख, दिलकश मनाजर, लजीज खानों और अच्छे मौसम की वजह से फेमस है। ये जजीरा नुमा आइबरिया पर स्पेन के साथ वाक़या है और बहरुल ओकियानूस के साहिल इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। पुर्तगाल की कुल आबादी 1 करोड़ 4 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 93 नंबर पर आता है। पुर्तगाल का कुल रकबा 91,590 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 108वें नंबर पर आता है। पुर्तगाल के 66% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 34% लोग गाँव में आबाद हैं। पुर्तगाल के लोग बहुत नरम मिजाज, मेहमान नवाज और अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। ये एक सेकुलर कंट्री है, मतलब मुल्क का कोई सरकारी मजहब नहीं, लेकिन 80% आबादी मसीही, 4% मुस्लिम, 15% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मजहब नहीं। पुर्तगाल यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जिसने 1986 में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की थी। पुर्तगाल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 325 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन 104 रुपए के बराबर है। पुर्तगाल की जीडीपी $307 बिलियन है और यहाँ के लोगों की जीडीपी के लिहाज से सालाना आमदनी $29,150 के करीब है। ये आमदनी पोलैंड और हंगरी के ममालिक से भी ज्यादा है, जबकि स्पेन के बराबर बनती है। पुर्तगाल की मईशत में पिछले चंद सालों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पुर्तगाल की जीडीपी का 75% हिस्सा सर्विसेज सेक्टर से आता है, जबकि सियाहत का शोबा मुल्क की आमदनी का एक अहम जरिया है। क्योंकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। पुर्तगाल में रहने वाले लोग पुर्तगीज जुबान बोलते हैं, जो आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में बोली जाती है। मुल्क का दारुल हुकूमत लिस्बन सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। ये शहर लंदन, पेरिस और रोम शहर से भी ज्यादा कदीम दारुल हुकूमत है। लिस्बन शहर का कुल रकबा 100 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क की आधी से भी ज्यादा आबादी इस शहर में रहती है। इस शहर में आपको एशिया से बहुत से लोग नजर आएंगे, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 के करीब पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं और पैसा कमा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानियों की हलाल फूड की दुकानें हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट और स्टोर का बिजनेस भी चलाते हैं। दोस्तों, ये एक जदीद और तारीखी तरक्की याफ्ता मुल्क है। पाकिस्तान में पुर्तगाल की एम्बेसी भी मौजूद है। एम्बेसी की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पुर्तगाल की अच्छी बात यह है कि आप इसका जॉब सीकर वीजा भी ले सकते हैं, जिसमें किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। इस वीजा में पुर्तगाल आकर आप नौकरी तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट वीजा के लिए आपको 12 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट और एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। इस वीजा की फीस 24,000 के करीब है। इसके अलावा इंश्योरेंस के साथ 50,000 तक खर्चा आ जाता है। दोस्तों, पुर्तगाल ऐसा मुल्क है जहां आप 5 साल रहने के बाद नेशनैलिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क की नेशनैलिटी लेना यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत आसान है। अगर एक शख्स को नेशनैलिटी मिल जाए तो माँ बाप बच्चे सब नेशनैलिटी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, पुर्तगाल यूरोप के गरीब ममालिक में आता है। इस मुल्क में नौकरी वही कर सकता है जिसके पास खास हुनर हो। क्योंकि नौकरी के मौके कम हैं, इसलिए हुनरमंद लोगों को ही नौकरी दी जाती है। इसलिए एजेंट की बातों में आने से पहले खुद एक बार सर्च जरूर करें। लेकिन अगर आप सैर के घर से आना चाहते हैं तो ये आपका बेहतरीन फैसला है।
दोस्तों आपने वास्को द गामा का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने अफ्रीका और एशिया के ममालिक का सफर 1498 में किया था। इंडिया के गोवा शहर में भी 1967 तक पुर्तगाल का कब्जा रहा और इस इलाके को मुतारफ करवाने वाला शख्स भी वास्को द गामा था। पुर्तगाल के लोग फुटबॉल के दीवाने जुनून की हद तक हैं और पुर्तगाल की दुनिया में पहचान बनाने वाला एक शख्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी मुल्क का है, जिसका नाम आज फुटबॉल की दुनिया में नंबर 1 समझा जाता है और करोड़ों लोग इस शख्स के दीवाने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल के एक जजीरे मैडेइरा में पैदा हुए। ये इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुए थे। इनके वालिद गार्ड की नौकरी करते थे। यहाँ तक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 15 साल के थे तो दिल की बीमारी में मुब्तला हो गए और ऑपरेशन के बाद सेहतयाब हुए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, जिसकी वजह से ये एक छोटे से जजीरे से मुल्क के बड़े शहर लिस्बन में मुंतकिल हो गए। 2004 में रोनाल्डो की कामयाबियों का आगाज हुआ, जिसके बाद पुर्तगाल को ऐसी कामयाबियां दिलवाईं जो कभी पुर्तगाल ने ख्वाब में भी नहीं सोची थी और आज रोनाल्डो अरबों रुपए का मालिक बन चुका है। जब भी दुनिया में फुटबॉल का नाम आता है तो रोनाल्डो का नाम भी जरूर लिया जाता है। दोस्तों दुनिया में 236 मिलियन से भी ज्यादा लोग पुर्तगीज जुबान बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आबादी तो सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन पुर्तगीज बोलने वाले 26 करोड़ हैं। इसकी वजह यह है कि एक जमाने में ये दुनिया की सुपर पावर था। दुनिया के बहुत से ममालिक पर इसका कब्जा था, जिनमें सबसे ज्यादा अफ्रीकी ममालिक शामिल हैं। पुर्तगाल की अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आधी से ज्यादा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीदी है और ये बात पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने की है। पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने का मकसद नेशनैलिटी लेना है, क्योंकि पुर्तगाल ड्यूल नेशनैलिटी भी अलाउ करता है। अगर किसी एक शख्स के पास शहरियत आ जाए तो पूरी फैमिली को पुर्तगाल में ला सकते हैं। पुर्तगाल के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। तालीम से वाबस्तगी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे कदीम किताबों की दुकान भी इस मुल्क में मौजूद है। इस बुक स्टोर का आगाज 1732 में हुआ। ये बुक स्टोर लिस्बन शहर में वाक़या है। इसका नाम लिवरारिया बेटरेंड है। पुर्तगाल के खाने पूरे यूरोप में बहुत फेमस हैं। इनकी सबसे फेमस डिश एरोज दी पेटो है, जिसमें बतख को चावलों के साथ खाया जाता है। बाकी यूरोप की निस्बत ये मुल्क सस्ता है। टूरिज्म के लिहाज से भी ये दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सालाना इसका विजिट किया, मतलब आबादी से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों इस मुल्क में ऐसी क्या खूबसूरती है, चलें अब आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि ये मुल्क वाकई खूबसूरत है या नहीं। पाकिस्तान से पुर्तगाल की टिकट 2,50,000 तक आसानी से मिल जाती है, जो पाकिस्तान से पहले दुबई और फिर पुर्तगाल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले लिस्बन सिटी में आते हैं। यह है लिस्बन का खूबसूरत, साफ सुथरा और जदीद एयरपोर्ट। बस या टैक्सी पर बैठकर आप 20 मिनट में सिटी सेंटर में पहुंच जाते हैं। ये शहर पुर्तगाल का गुंजान आबाद शहर है। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन भी इसी शहर में रहते हैं। दोस्तों जो भी इस शहर में आता है इसकी ट्रैम का सफर जरूर करता है, जो आपको इस शहर की तंग गलियों से होते हुए पूरे शहर की खूबसूरती दिखाती है। हर तरफ आपको कदीम और इंतहाई खूबसूरत इमारतें नजर आएंगी। अगर आप इस शहर को ऊपर से देखेंगे तो इसकी गलियां बल खाती हुई नजर आएंगी। ये शहर रोमन आर्किटेक्चर और मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये शहर 714 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक मुसलमानों के पास था, मतलब 400 साल तक मोर के मुसलमानों ने हुकूमत की। उस दौर के किले और फने तामीर आज भी नजर आती है। 1147 के बाद ये ईसाई बादशाह अफांसो हैंजक के कब्जे में चला गया। दोस्तों लिस्बन में रहने वाले लोग जितनी मर्जी जदीद लाइफ गुजार रहे हों, लेकिन वो अपनी पुरानी यादों और तारीख को कभी नहीं भूलते। अक्सर इनकी महफिलों में पुराने दौर को याद किया जाता है। यहाँ के लोग सुस्त और देर से आने के आदी होते हैं। इस शहर से गुजरने वाला दरिया इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस दरिया के किनारे बेलम टावर मौजूद है, जो लिस्बन की पहचान है। इसे 16वीं सदी में तामीर किया गया था। लिस्बन शहर का मौसम बहुत शानदार है। अक्सर इंडियन और पाकिस्तानी भी यहाँ आपको नजर आएंगे। हलाल फूड भी आपको आसानी से मिल जाता है, जैसे ये टेस्ट ऑफ लाहौर का रेस्टोरेंट भी आपको पुर्तगाल में मिल जाएगा, जहाँ पाकिस्तानी अपना कारोबार चला रहे हैं। ये पूरा इलाका ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तानियों का हो। इस शहर में आखिरी दफा बर्फबारी 2006 में हुई थी। इस शहर में ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। पूरे शहर में आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। शहर का कुछ हिस्सा पहाड़ी पर बना हुआ है। चले अब आपको लेकर चलते हैं ओल्ड टाउन,
जो इस शहर की तारीख को बयान करता है। ओल्ड टाउन के अल्फामा के इलाके में आते ही आप तारीख में चले जाएंगे। ये वो इलाका है जो इस्लामी दौर में आबाद हुआ था। आप जब भी पुर्तगाल जाएं तो इस ओल्ड टाउन का जरूर विजिट करें। इस इलाके की गलियां और इनमें चलती हुई ट्रेन देखने से ताल्लुक रखती है। इस्लामिक आर्ट भी यहाँ आपको नजर आएगा, जो 400 साल तक इस पर मुसलमानों की हुक्मरानी का सबूत देता है। इस इलाके में छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आएंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं जहां टूरिस्ट बैठकर खाने का मजा लेते हैं। इस इलाके में बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी आपको घूमते हुए नजर आएंगे। पत्थर की गलियां कुरून वस्ता के दौर की याद ताज़ा करती हैं। दुनिया में सबसे पहले टाइल्स का आगाज भी पुर्तगाल में हुआ था। इसी वजह से पुर्तगाल की टाइलों में खूबसूरत डिजाइन आप देख सकते हैं। लिस्बन एक ऐसा शहर है जो तारीख में डूबा हुआ है, माजी को गले लगाता है और यहाँ की जिंदगी का फलसफा दीवार है, मतलब आहिस्ता और आराम से। ये शहर आपको इन्हीं पुरसुकून शहर में कैद कर लेता है। इस शहर में 2 ट्रैम हैं, एक जदीद और एक कदीम, जिसे 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने पुर्तगाल देख लिया तो आपने आधे से ज्यादा यूरोप देख लिया। शहर का मेन स्क्वायर प्योरक दी कैमेरियो है, जिसके सेंटर में एक स्टैचू बनाया गया है। ये शहर यकीनन आपको अपना गर्विदा कर लेगा। मसीही बरादरी के बहुत से चर्चेस भी मौजूद हैं, जिनमें सेंट मैरी चर्च सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये वो जगह है जहां वास्को दे गामा को दफनाया गया है। बड़ी तादाद में लोग इसकी कब्र पर आते हैं। इसकी कब्र को भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। इस चर्च का आर्किटेक्चर भी अंदर से इंतहाई खूबसूरत और नफासत से बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी आंखों के अंदर टैटू बनते हुए देखा है? जी हाँ, पुर्तगाल में आंखों के अंदर टैटू भी बनाया जाता है, जिसकी कीमत सिर्फ 50 यूरो है। दोस्तों, लिस्बन में आप जितने भी दिन गुजारेंगे, आप कभी भी बोर महसूस नहीं करेंगे। चलें अब आपको लेकर चलते हैं पुर्तगाल के दूसरे बड़े शहर पोर्टो में, जो लिस्बन से 313 किलोमीटर के फासले पर है। पुर्तगाल का हर शहर एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। ये शहर भी बहुत तारीखी है। इसे दरियाओं का शहर भी कहा जाता है। पुर्तगाल में न्यू ईयर के मौके पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं और वीजा भी न्यू ईयर में आसानी से मिल जाता है। पोर्टो शहर में लोग क्रूज का भी मजा लेते हैं, जिसे 6 ब्रिजेस क्रूज कहा जाता है। दरिया के किनारे से शहर का खूबसूरत नजारा बहुत दिलकश लगता है। चले अब आपको लेकर चलते हैं फातिमिया सिटी, जो मसीही लोगों के लिए इंतहाई मुकद्दस शहर समझा जाता है। इस शहर के साथ बहुत सी कहानियां मंसूब हैं, जैसा कि आवर लेडी फातिमा, मतलब 1917 में 3 बच्चों ने कहा कि हमने आवर लेडी फातिमा को देखा है, मतलब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा है। इस जगह आज लेडी फातिमा का चर्च बनाया गया है। इसके अलावा 13 अक्टूबर 1917 में 70,000 लोगों ने सूरज का नाच देखा है, जिसको कैथोलिक चर्च ने मौजज़ा तस्लीम किया है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे जजीरे पर जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो पैदा हुए थे। इस जजीरे का नाम मेडीरा जजीरा है। ये जजीरा इंतहाई खूबसूरत है, जहां कुदरती जिंदगी और तारीखी सकाफत आपस में मिलते हैं। इस जजीरे के नज़ारे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुर्तगाल ने इस जजीरे को बहुत खूबसूरती से सजाया है, जहां पहाड़, आबशार और सब्जा आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, जिसकी मालियत $7 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। इस जजीरे की फेमस होने की एक वजह क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी है। आज बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस जजीरे पर आते हैं। दोस्तों, अगर आप शहर के घर से यूरोप जाना चाहते हैं तो पुर्तगाल आपका सबसे बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, क्योंकि ये बाकी यूरोप के ममालिक की निस्बत सस्ता भी है और खूबसूरती में भी किसी मुल्क से कम नहीं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।